हेलो गाइस, आप सभी को बताना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से 2000 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि 2000 सीटों पर कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कौन से कैटेगरी वालों के लिए कितना वैकेंसी है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप लोग को कहाँ पर जाना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, और इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आप लोगों से कितना चार्ज लिया जा रहा है ये भी देखेंगे, और कब से कब तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग कितना सैलरी मिलने वाला है ये भी जानने वाले हैं। तो और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। और चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। तो हम लोग इसी नोटिफिकेशन के जरिए जानेंगे कि कब से कब तक फॉर्म अप्लाई हो रहा है या फिर फी कितना लगने वाला है। ये सारा जानकारी हम लोग इसी नोटिफिकेशन से लेने वाले हैं। तो देखिए विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखता है, देख पा रहे होंगे, चयन हेतु तो विज्ञापन निकाला गया है ये। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से, देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत, देखिए, समूह गा के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के लिए निकाला गया है। देख पा रहे होंगे, समूह गा के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के लिए निकाला गया है। ये पहला पद हुआ। दूसरा पद देखेंगे तो आरक्षी PSC IRB पुरुष के लिए ये निकाला गया है। यहाँ पर लिखता भी है कि रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निकाली गई है। तो ये दो पद हैं, ठीक है। ये दो पद में टोटल जो सीटें हैं वो 2000 हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से पद के लिए कितना सीटें हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, यानी कि तिथि दी गई है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर देखेंगे तो 30 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन, आप लोग को मैं बोला था कि ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 8 नवंबर 2024 को स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 8 नवंबर 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है चलिए हम लोग आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ऑनलाइन कहाँ पर से करना है, उसका वेबसाइट का लिंक कौन सा है, वो मैं सारा चीज़ इस वीडियो में दे दूँगा, आप लोगों को मैं आगे बता दूँगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 29 नवंबर 2024 तक अंतिम डेट है, यानी कि आप लोग 29 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि, देख लो, अंतिम तिथि यानी कि जो लिखित परीक्षा होनी है वो होनी है 15 जून 2025 को होनी है। देख पा रहे होंगे 15 जून 2025 को होनी है। आगे देखेंगे तो क्या लिखता है नोटिफिकेशन में कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गा के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष के लिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1600 रिक्त पद हैं, ठीक है। और आरक्षी PSC या फिर IRB के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 400 रिक्त पद, यानी कि टोटल क्या हो जाता है 2000, ठीक है। यानी कि 2000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 2000 रिक्त सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर लिखता है कि इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ पर जा करके आप लोग आयोग के वेबसाइट में जा सकते हैं। देख पा रहा हूँ आगे लिखता है पर दिनांक 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कब से कब तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और किसके लिए कितना, किस पद के लिए, यानी कि कितना रिक्त सीटें हैं, ठीक है। ये तो जान गए, लेकिन हम लोग एक एक करके देखेंगे, यानी कि कौन से कैटेगरी वालों के लिए कितना सीटें हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, ठीक है। एक तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई भी मोड में एग्जाम कराई जा सकती है, ये है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। आगे लिखता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर या नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी एडमिट कार्ड रहेंगे वो
उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इस जो पीडीएफ है उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पद देखेंगे कि कौन से कैटेगरी वालों के लिए कितना पद है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी तथा आरक्षी पीएससी आईआरबी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पुरुष के लिए निकाली गई है। तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रमांक संख्या दिया गया है। तो 2 पद यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 देख पा रहे होंगे। और रिक्त सीटों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो सीरियल नंबर के बाद आता है पद कोड और पद नाम। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष के लिए निकाला गया है, ये पहला पद है। और दूसरा पद यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आरक्षी पीएससी आईआरबी पुरुष उत्तराखंड पुलिस, देख पा रहे होंगे, ये दूसरा पद है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आरक्षण श्रेणी दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर अनुसूचित पिछड़ी वर्ग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत सारा यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि सीट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए देख पा रहे होंगे तो 304 सीटें हैं। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 64 सीटें हैं। इस तरह से अन्य जाति के लिए भी है, ठीक है। अनारक्षित जाति के लिए भी है, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन वाला कैटेगरी नहीं, जिसको कि हम लोग जनरल बोलते हैं, तो उस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है। तो जो पहला पद है उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1600 निकाला गया है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में और भी दी गई है कैटेगरी दिया गया है, यानी कि कोई आरक्षण लेना चाहते हैं, इसमें से आरक्षण ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में देखेंगे तो दूसरा पद है, दूसरा पद में कुछ इसी तरह से कैटेगरी वाइज निकाला गया है। और यहाँ पर टोटल 400 हो जाता है, और दोनों को मिला करके यानी 1600 और 400 को मिला करके यहाँ पर 2000 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर अगला जो देखेंगे तो लिखता है, देख पा रहे होंगे इस तरह से कुछ, फिर भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर उससे रिलेटेड हैं, तो आप उसके लिए देख पाएंगे तो टोटल 80 सीटें हैं। उसी तरह अनाथ हैं तो यहाँ पर देखेंगे किस कैटेगरी वालों के लिए कितना निकाला गया है। उसी तरह उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी अगर हैं आप, खिलाड़ीगण हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो किसके लिए कितना सीटें यहाँ पर आरक्षित है, ये देख पाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित, यानी कि अगर आपका दादा परदादा या फिर पिता अगर आंदोलनकारी थे तो उन लोगों के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सीटों की संख्या दी गई है, ठीक है। दोनों पद में सीटों की संख्या दी गई है। और यहाँ पर अगर होमगार्ड से हैं तो होमगार्ड वालों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कि अगर होमगार्ड से हैं तो यहाँ पर 11 सीटें फिक्स है। देखेंगे तो 11 सीटें नहीं, ये 11 कॉलम नंबर है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 15 सीटें फिक्स है, जो कि अनुसूचित जनजाति वालों के लिए, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 3 सीटें हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 15 सीटें हैं। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी निकाली गई है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर वेतन दिया गया है 21,700 से लेकर के 69,100 तक वेतन मिलने वाली है, और ये पे लेवल 3 मिलने वाला है। आगे देखेंगे तो आयु सीमा दी गई है 18 वर्ष से 22 वर्ष तक होना चाहिए, यानी कि 4 साल के बीच में होना चाहिए। पद का स्वरूप अराजपत्रित या अस्थायी या फिर असंदायी पेंशन युक्त होगा। और शैक्षिक अहर्ता यहाँ पर देखेंगे तो अनिवार्य अहर्ता दिया गया है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अहर्ता होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर +2 मांगा गया है, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट भी कहाँ से होना चाहिए? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर से होना चाहिए, नैनीताल द्वारा मान्य होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, यानी कि इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अहर्ताएं, यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएं देखेंगे तो क्या दिया गया है? अधिमानी अहर्ताएं तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। देखिए किसके लिए अधिमानी है, यानी कि डायरेक्ट बहाली किसका किसका हो सकता है एक तरह के कहें तो
तो प्रादेशिक सेना में अगर कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किया है तो उसका आसानी से हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी 20 सर्टिफिकेट प्राप्त है तो उन लोगों का भी हो जाएगा। यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखता है देखिए, ऊंचाई मांगा गया है तो ऊंचाई सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पर 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पर 157.50 सेंटीमीटर मांगा गया है। ये हुआ ऊंचाई। और सीना देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला करके 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर और फुला करके यहाँ पर देखेंगे तो 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो नोट करके दिया हुआ है, सीना जो फूलना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है। आपका इससे अधिक भी फूल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण में देखेंगे तो यहाँ पर लिखता है कि क्रिकेट बॉल थ्रो जो कि 50 मीटर, 55 मीटर, 60 मीटर, 65 मीटर, 70 मीटर, इसके लिए अंक देखेंगे तो कितना दिया जा रहा है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे 50 मीटर फेंकने वालों के लिए यहाँ पर 10 नंबर, 55 के लिए 12 नंबर, 60 के लिए 14 नंबर, 65 के लिए 16 नंबर और 70 मीटर के लिए यहाँ पर 20 नंबर मिलने वाला है। लंबी कूद लॉन्ग जिसको जंप कहते हैं वो है यहाँ पर 13 फीट जिसके लिए 10 नंबर मिलने वाला है, 14 फीट 12 नंबर, उसी तरह 15 फीट 14 नंबर, 16 फीट 16 नंबर, 17 फीट 18 नंबर, 18 फीट 20 नंबर मिलने वाला है। चिनिंग ऑफ बीम देख पा रहा हूँ, चिनिंग ऑफ बीम ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं इस तरह से। तो 5 बार छूना यानी कि 10 नंबर, 7 बार छूते हैं तो 12 नंबर, 8 बार छूते हैं तो 14 नंबर, 9 बार छूते हैं तो 16 नंबर और 10 बार छूते हैं तो 20 नंबर। बैठक लगाना है जिसमें अगर 50 2 मिनट में यानी कि 50 बार 2 मिनट में लगा लेते हैं तो 4 नंबर, उसी तरह 65 2 मिनट में लगा लेते हैं तो यहाँ पर 6 नंबर, उसी तरह 80 लगा लेते हैं तो 8 नंबर और 100 लगा लेते हैं तो यहाँ पर 10 नंबर मिलने वाला है। दंड एवं बैठक के प्राप्त अंक मिला करके यहाँ पर 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है दंड के लिए यहाँ पर 4 मिनट में लगाना है दंड जो कि 4 नंबर मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर और भी देख पा रहे होंगे दिया हुआ है। उसी तरह दौड़ या चाल जो है वो 3 किलोमीटर पूर्णांक जो कि 20 नंबर का होने वाला है, उसमें 20 मिनट में दौड़ते हैं तो 10 नंबर मिलेगा और यहाँ पर 10 मिनट में दौड़ते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो चिकित्सा से रिलेटेड भी बताई गई है कि आँख आपका कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उसी तरह परीक्षा से रिलेटेड भी बताई गई है। तो इस तरह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 28 पेजेस हैं जो कि वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। तो मैं आप लोग को इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पर से लेकर के आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। और जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को जो जानकारी चाहिए था फॉर्म अप्लाई करने से पहले वो मिल गया होगा। तो आप लोग जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे जॉब से रिलेटेड। तो इतना करके रखिए और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।